Hello friends, I am Prajakta Javir and I welcome you all in Maths Plaza. Today I am going to discuss about the very interesting topic, that is complex number. So here we go. हमने पीछे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। उसमें हमने रूट्स पढ़े थे। रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसी के बारे में हमने और भी पढ़ा था कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे और d लेस देन 0 होगा तो नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। ये हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे है सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे लिखा है नॉन रियल रूट्स यानी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो रियल रूट्स नहीं होंगे तो कौन से रूट्स हो सकते हैं? हमने तो सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर के बारे में ही अब तक पढ़ा है। तो रियल नंबर नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोई और प्रकार के नंबर्स यहाँ पे होंगे। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कोई और अलग तरीके के नंबर्स एग्जिस्ट होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, जहां आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में। और भी हम बता सकते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमने अभी तक पढ़ा है अगर कोई हम पॉजिटिव नंबर ले, जैसे कि रियल लाइन में से कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे +1, +2 या +100, 99, 900, जैसे उस प्रकार से हमने कोई भी m पॉजिटिव नंबर लिया और उसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा? m स्क्वायर यानी पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। ओके अगर हम कोई निगेटिव नंबर लेते हैं जैसे कि -2, -3 या समथिंग लाइक -900, -11, तो उसका अगर हम स्क्वायर करें माइनस नंबर का तो हमें क्या मिलेगा? -m इंटू -m इज इक्वल टू +m स्क्वायर यानी पॉजिटिव नंबर। हमने यहाँ पे अभी तक देखा है कि कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर करें तो उसका पॉजिटिव ही नंबर हमें मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ आया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या कोई स्क्वायर रियल नंबर में से नेगेटिव होगा? अभी हमने ये दोनों चेक करके देखे हैं तो रियल नंबर में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -1 है। तो रियल नंबर के अलावा किसी और नंबर्स में इसका सॉल्यूशन होगा डेफिनेटली। बट रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन से प्रकार के नंबर्स में इस एग्जाम्पल का या इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है? तो इसी प्रकार को हम देखते हुए स्विस लियोनार्ड यूलर ही वो पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सिंबल आई को √(-1) कहा और उन्होंने बताया i इज इक्वल टू √(-1) यानी i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेस रखा और उन्होंने i को इंट्रोड्यूस किया। ये i क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी बेस है वो लियोनार्ड यूलर की ही वजह से है। Imaginary numbers are the numbers of the form bi where b belongs to r and b is non-zero. I is equal to √(-1) is called an imaginary numbers. Imaginary numbers वो होते हैं जिन्हें हम bi के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप सोचेंगे b क्या होगा, तो b 0 के अलावा रियल लाइन में से कौन से भी नंबर होंगे उसे हम b कह सकते हैं। और यहाँ पे जो i है,
i होता है √(-1). अगर इस bi के रूप में जो भी नंबर हमें मिलेंगे उसे हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। √(-25), √(-1) है i एंड √(25) हम जानते हैं 5 होता है। सो हम √(-25) को हम 5i के रूप में लिख सकते हैं। 5 होगा रियल में से और i भी हमें √(-1) मिलता है। सो 5i क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। उसी प्रकार से 2i भी इमेजिनरी नंबर है। -11i भी इमेजिनरी नंबर है। -11 भी रियल लाइन में से होता है। यहाँ फ्रैक्शन दिखता है 5/3। 5/3 भी क्या है? एक रियल नंबर है। सो 5/3i वो भी एक इमेजिनरी नंबर होगा। यानी कोई भी नंबर जो कि bi के रूप में है, b belongs to r होगा एंड i is equal to √(-1) होगा, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। आगे हम देखते हैं द नंबर i satisfies following प्रॉपर्टीज। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है i into 0 is equal to 0। मीन्स i को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा। जिस प्रकार से हमें रियल नंबर से या नेचुरल नंबर, होल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो भी हमें क्या मिलता था? 0 ही मिलता था। उसी प्रकार से अगर हम i या इमेजिनरी नंबर को भी मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इफ a belongs to r then √(-a² is equal to √(i² into a²। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो i is equal to √(-1), i is equal to √(-1), then taking square on both sides we get i² is equal to -1। okay, here √(-a² लिखा गया है तो इस यहाँ माइनस के जगह हम क्या लिखेंगे? i² लिखेंगे तो हमें क्या मिलता है? देखते हैं। देखो √(i² into a², और इसका हमें रूट निकाले i² a² का तो हमें मिलेगा प्लस और माइनस i। यानी हमें यहाँ निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर मिला गया है, स्क्वायर रूट मिल गया है। ओके, तो हमें फिर से हम इसको पढ़ते हैं। इफ a belongs to r then √(-a² is equal to √(i² into a² is equal to प्लस और माइनस i। ये किस प्रकार से आया अभी हमने देख लिया है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ab belongs to r and ai is equal to bi then a is equal to b। अगर हमें मिलेगा हम यहाँ पे देख सकते हैं ai is equal to bi। अगर इस प्रकार के दो इमेजिनरी नंबर्स है और वो इक्वल है तो डेफिनेटली हमें a is equal to b मिलेगा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं 2i is equal to 3i हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। हम सिर्फ 2i is equal to 2i ही कह सकते हैं। सो 2 is equal to 2 हमें मिलेगा। वही बताया गया है, पर वो जरा मैथमेटिक लैंग्वेज में वहां पे बताया गया है। सो आपको समझ में आया होगा। ai is equal to bi अगर होगा तो डेफिनेटली a is equal to b भी होगा ही होगा। ओके, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर a number of the form a plus ib where ab belongs to r and I is equal to √(-1) with r² is equal to -1 is called a complex number and is usually denoted by z। यहाँ पे बताया है a number of the form a plus ib, यानी जो नंबर्स हम a plus ib के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे a and b है वो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, और वो जो i होता है नॉट ओनली सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट वी कैन से i, but here i means √(-1). So i² we can say i means √(-1) and i² is equal to -1। therefore ऐसे जो भी नंबर होते हैं जो a plus ib के रूप में होते हैं उसे हम
कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जनरली z के रूप में डिनोट करते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और ये एंड b वो रियल में से होते हैं और i रूट ऑफ -1 से होते हैं, -1 होता है। ये अगर ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जो यहाँ दिया गया है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। ओके, ये याद रखना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कैपिटल C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं देखो। यहाँ पे C इज इक्वल टू, वी कैन से a प्लस आई बी सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू R एंड I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। इसमें हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और ऐसा सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक टेबल है जहाँ पे z a प्लस आई बी रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिए गए हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ दिया गया है 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i a प्लस आई बी के रूप में क्या होगा, 3 प्लस 2i ही होगा। ओके, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 रियल पार्ट है, 3, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन्स इमेजिनरी नंबर इसमें से, तो यहाँ पे 2i है जो bi के फॉर्म में है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 2 होगा। ओके, एंड यहाँ देख सकते हैं 5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ हम 5 को 0 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z होगा 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा 5। आगे हम लिख सकते हैं, देखो 7 प्लस रूट 3, इसमें i इंक्लूड नहीं है, सो हम लिखेंगे 0 इंटू आई। हम जानते हैं 0 इंटू आई क्या होता है, 0 ही होता है, सो वैल्यू चेंज नहीं हुई है। यहाँ रियल पार्ट ऑफ दिस z will be 7 plus root 3 and imaginary part of z is 0. Okay, here we go. Next example is 2 plus root of minus 5i. यहाँ हम इस एग्जाम्पल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 plus root of 5 and root of -1 is I, so here I am writing root of 5 into I. Okay, so रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 2 होगा रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, रूट ऑफ 5। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप भी एक सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद सॉल्व करके देखिए। 5 प्लस 3i, ये आपको सॉल्व करना है। वीडियो देखते देखते ही आपको बताना है रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ओके, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया? अगर कोई क्यूरी हो तो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में और कुछ जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, a complex number whose real part is 0 is called a purely imaginary number. Such a number of the form z is equal to 0 plus ib is equal to ib. हमने देखा है a plus ib को हम क्या कह सकते हैं, a plus ib को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, z is equal to a plus ib को, जहाँ पे a and b होता है रियल नंबर में से एंड i होता है रूट ऑफ -1। अगर ये जो a है यहाँ पे दिया गया, वो a अगर 0 होगा तो
हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो z इज इक्वल टू IB के रूप में मिलेगा। सो वो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z 0 है। सो इस नंबर को हम कह सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ओके, जिसमें रियल पार्ट 0 होगा वो हो गए प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is 0 is a real number। यहाँ देख सकते हैं अगर a प्लस IB के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अगर b 0 होगा तो z इज इक्वल टू a आ जाएगा। सो a क्या है? रियल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और एक बार बताती हूँ। अगर हम लिख सकेंगे 2 प्लस 0i तो z is equal to we get z is equal to 2 and 2 is a real number। उसी प्रकार से अगर जो भी a plus bi में से b 0 होगा तो we will got definitely a real number। यहाँ पे वही बताया गया है। Nextly, a complex number whose both real and imaginary parts are 0 is the zero complex number। Okay, यहाँ पे बताया गया है 0 अगर रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा तो डेफिनेटली 0 ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सिंपल है। हम देख सकते हैं the set R of real numbers is the subset of set C of complex numbers। यहाँ पे हमने देखा था कि z is equal to a plus IB एंड अगर b 0 होगा तो z इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? z इज इक्वल टू a एंड a बिलोंग्स टू r। सो रियल नंबर रियल लाइन में से यानी 0 1 2 3 यहाँ पे -1 -2 3 -3 इनमें से कौन सा भी नंबर हम उसे ये कहे तो हमें रियल नंबर में से सभी नंबर्स को हम z इज इक्वल टू a प्लस IB के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ और हम उसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखती हूँ। देखो z इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। यहाँ पे होगा -2 तो -2 को मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ? z इज इक्वल टू -2 प्लस 0i। यानी रियल नंबर में से सभी के सभी नंबर्स मुझे इस प्रकार से लिखने को मिलेंगे। सो और भी हम कह सकते हैं, समझा सकती हूँ मैं आपको कि रियल नंबर्स से बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि the set of R of real numbers is the subset of the set C of complex numbers because real numbers भी complex में है, उसी अलावा imaginary numbers भी complex में है। so real numbers complex में include होते हैं। इस प्रॉपर्टी में वही कहा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है real part and imaginary part cannot be combined to form a single term। ओके यानी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है 2 प्लस 3i इज नॉट इक्वल टू 5i। यहाँ पे उनका कहना यह है कि रियल या नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट जो होता है z का वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी इमेजिनरी नंबर का एडिशन इमेजिनरी नंबर से ही होगा और रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर से ही होगा। So we cannot write 2 plus 3i is not equal to 5i or not equal to 5। So याद रखें रियल नंबर की एडिशन रियल से ही होगी और इमेजिनरी नंबर की एडिशन इमेजिनरी नंबर से ही होगी। आपको अगर इस लेक्चर में कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे और भी ऐसे लेक्चर आपको देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स प्लाजा। थैंक यू सो मच।